प्लेटफॉर्म पर ज्यादा विकास कार्य नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ कोई नगर या बस्ती इलाका नहीं था। बस एक छोटा सा कस्बा ही था। प्लेटफॉर्म के नाम पर वहाँ एक टीन से टला था और एक कमरा था, जहाँ से वहाँ रुकने वाली गाड़ियों में सवार होने वाले यात्रियों को टिकट मिलता था। इस पूरे हिस्से की साफ सफाई के लिए एक लड़की प्लेटफॉर्म पर एक कोने में रहती थी। अत्यधिक सांवली होने के कारण सभी लोग उसे कालो ही कहते थे। फिर यही उसका नाम हो गया। कालो को खुद याद नहीं था कि वह वहाँ कहाँ से आई और कैसे आई। उसने तो जब से होश संभाला था स्वयं को वही प्लेटफॉर्म पर ही पाया था। बचपन से वह वहाँ झाड़ू साफ सफाई करती आ रही थी। स्टेशन मास्टर से उसे खाने को भोजन और 50 रुपये प्रतिमाह वेतन तथा साल में 2 जोड़ी कपड़े मिल जाते थे। स्टेशन मास्टर तो कई बदल चुके थे, मगर कालो वहीं की वहीं थी। बस उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका शरीर बढ़ गया था। कुछ दिनों से उसे नए स्टेशन मास्टर का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जब भी वह अपना भोजन लेने उनके कमरे नुमा ऑफिस में जाती, तो स्टेशन मास्टर की निगाहें उसे घूरती सी प्रतीत होती। इसी वजह से आज सुबह से मास्टर से उसे अपना भोजन मांगने तक की हिम्मत नहीं पड़ी थी। अब शाम हो गई थी, हालांकि उसका साहस अभी भी भोजन मांगने का नहीं हो रहा था, मगर पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे थे। सारी गाड़ियां जा चुकी थीं, इसीलिए स्टेशन मास्टर भी थोड़ी देर में ऑफिस को ताला लगाकर पास ही स्थित अपने घर जाने वाला था। रह जाएगी सिर्फ कालो, कम्बल में लिपटकर खामोश पटरियों के बीच। हालांकि चौकीदार भी प्लेटफॉर्म पर रहता था, जो 20 वर्षों से कालो की पिता समान सुरक्षा भी कर रहा था, मगर आजकल वह छुट्टी लेकर काशी नहाने गया था। भूख महसूस होते ही कालो साहस जुटाकर स्टेशन मास्टर के ऑफिस की तरफ चल दी। ऑफिस में वह अलमारी में फाइलें रखकर ताला डाल रहा था। कालो ने धीमे स्वर में कहा, मालिक, खाना चाहिए। स्टेशन मास्टर ने एक नजर उसके बदसूरत शरीर पर डाली, फिर क्रूर मुस्कान के साथ चाशनी लिपटे शब्दों में बोला, वहां क्यों खड़ी हो कालो? अंदर आ जाओ, वहां मेज पर तुम्हारा खाना है, ले लो। कालो सहमे कदमों से मेज की तरफ बढ़ने लगी। मेज पर एक पॉलिथीन का पैकेट रखा था। जैसे ही कालो ने वह पैकेट उठाने को हाथ बढ़ाया, स्टेशन मास्टर ने उसका हाथ पकड़ लिया। कालो ने तेजी से हाथ छुड़ाया और घबराए स्वर में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मालिक? कालो, तुम चाहो तो मैं यहाँ आज रात रुक सकता हूँ। नहीं मालिक, मैं आपकी बहन समान हूँ। पागल मत बन कालो, मैं सरकार से सिफारिश करके तुझे रहने को क्वार्टर भी दिलवा दूंगा। मास्टर ने कहा, मैं अनपढ़ गंवार और बदसूरत एक लावारिस जान हूँ। किसी दिन नाली में लाश फेंक जाएगी, मगर आप काहे को इतना बड़ा पाप करके अपना जन्म खराब करते हो? लड़की जात का सम्मान करो मास्टर जी। कालो भर्राए स्वर में बोली, अच्छा तो आज हम मालिक से मास्टर जी हो गए। मैं प्लेटफॉर्म पर जो भी स्टेशन मास्टर होता है, उसकी छत्र छाया में खुद को ऐसे ही सुरक्षित समझती थी जैसे पिता के घर में पुत्री, मगर आज मैं सचमुच अनाथ हो गई। कालो अपने आंसू पोंछती हुई तेजी से प्लेटफॉर्म की ओर भाग गई। मास्टर भी 10 मिनट बाद ताला लगाकर अपने घर चला गया। रात का अंधकार बढ़कर चरम सीमा पार कर गया था। इस समय रात के 2 बज रहे थे। कालो कम्बल ओढ़े प्लेटफॉर्म की एक पत्थर नुमा बेंच पर लेटी थी। उसकी आंखों में कोसों तक नींद का नामो निशान नहीं था। उसे अपनी जिंदगी से आज पहली बार घृणा हो रही थी। विचारों की उथल पुथल उसके अंतर मन को व्यथित कर रही थी। तभी उसके कानों में किसी बच्चे का रोता स्वर सुनाई दिया। रात के गहन सन्नाटे में बच्चे के रोने की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। कालो जल्दी से कम्बल हटाकर प्लेटफॉर्म से बाहर आई। प्लेटफॉर्म के जल रहे बल्ब से कुछ मध्यम सी रोशनी दिख रही थी, मगर रेल की पटरियों तक भी उसकी किरणें नहीं पहुंच पा रही थी। वह चंद्रमा की हल्की चांदनी में बच्चे की आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। उसे इस बात का भी खौफ था कि कहीं कोई रेल न आ जाए। यह तो गाड़ी आने में काफी समय था, मगर फिर भी डर भी था ही। प्लेटफॉर्म से करीब 50 गज की दूरी वह पार कर आई थी। तभी उसे रेल की पटरी के ऊपर एक परछाई सी लगी। कालो ने पास आकर देखा तो वह परछाई नहीं, बल्कि ये जीवित नवजात शिशु था। कालो ने शीघ्रता से उसे उठा लिया। उसने बहुत आवाजें दी, मगर कहीं कोई जवाब नहीं मिला। बच्चे ने गोदी का स्पर्श पाते ही रोना बंद कर दिया था। कालो उस बच्ची को लेकर प्लेटफॉर्म पर आ गई। बल्ब की रोशनी में कालू ने उस बच्चे का चेहरा देखा तो उसकी आंखें बरस पड़ीं। उसे लगा कि बच्चे की मासूम निगाहें उससे कुछ कह रही हैं। कालो उसे अपने सीने से लगाकर भर्राए स्वर में बोली, बेटा,
इस पढ़ी लिखी दुनिया में सब उजले हैं। लावारिसों की भीड़ लगा दी है इनके कुकर्मों ने। सब गोरे भले ही दिखते हैं मगर हैं सब मन के काले। लेकिन कालो तुझे मरने के लिए नहीं छोड़ेगी। मैं तुझे सुबह होते ही यहाँ से दूर ले जाऊंगी। सुबह जब स्टेशन मास्टर अपने काम पर आया तो उसे कालो दिखाई नहीं दी। हालांकि उसका कुछ नहीं गया था, मगर फिर भी दिल के किसी कोने में या अपराध बोध जरूर था कि कालो उसी की वजह से वहां से गई है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।